Welcome back. So in this video we will configure that how can we set up an environment for practicing Dart programming language. So we have two kinds of solution. The first one is कि हम एक ऑफलाइन IDE इंस्टॉल करें और उसके लिए हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे JetBrains की IntelliJ IDEA और उसके बाद फिर हम उसमें Flutter SDK इंस्टॉल करें सो दैट वी कैन यूज़ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक ही ऑप्शन है हमारे पास। एंड अनदर वन इज़ ऑनलाइन ऑप्शन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ऑनलाइन हमारे पास टूल अवेलेबल है डार्ट पैड का, हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये दो तरह के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सबसे पहले हम फर्स्ट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके अलावा भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं। फॉर एग्जांपल एक आईडी ही है पाईचार्म के नाम से, हम उसमें भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑफलाइन सोल्यूशन से और एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑनलाइन सोल्यूशन सिनेरियो में, ताकि हम डार्ट को प्रैक्टिस कर सकें। ऑफलाइन करना चाहें तो इट्स अप टू यू। बाकी जो हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं उनमें हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें जो हम मोड यूज़ करेंगे वो ऑनलाइन मोड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम IDE इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने यहाँ पे सर्च करना है IntelliJ IDEA। ये बेसिकली एक IDE है और इसको डेवलप किया है JetBrains ने। JetBrains के इसके अलावा भी बहुत सारे IDE हैं। ये मोस्ट सूटेबल IDE है फॉर प्रैक्टिसिंग डार्ट लैंग्वेज, स्पेशली अगर आप उसको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं, आप डाउनलोड के सेगमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपके पास फर्दर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक ऑप्शंस आती हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, आपने अल्टीमेट वर्जन डाउनलोड नहीं करना, आपको सिंपली ये करना है कम्युनिटी वर्जन आप डाउनलोड करेंगे विच इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे वो शो करेगा, उसकी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम और उसके बाद आपको ये करना है कि उस जिप फाइल को अनजिप करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है और जिस लोकेशन पे भी आप इसको रखना चाह रहे हैं आपने इसको वहाँ पे उसे एक्सट्रैक्ट करके उसको फर्दर इंस्टॉल कर लें। इट्स अप टू यू कि आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस सेगमेंट में जाएंगे, exe फाइल डाउनलोड होगी। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो आप इस सेगमेंट में जाएंगे। एंड इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स और उबंटू और एनी यू कैन से एनी इसे हम क्या कहेंगे, एनी रिपोजिटरी जो लिनक्स बेस्ड है, तो उसके इसमें आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो इसमें क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड है तो ये फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे फर्दर इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि उबंटू पे आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ पे इनमें से कोई एक कमांड लिखनी है। तो अगर आप हम क्योंकि कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं तो ये सिंपल वन लाइन कमांड आपने लिखनी है इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स, और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो आपकी उसे कहेंगे आपका जो सेटअप है, सेटअप फाइल है यानी जिप फाइल, वो ऑलरेडी डाउनलोड हो जानी चाहिए। ये वर्किंग उसके बाद होगी। तो ये सिंपल सिनेरियो। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास सिंपल यहाँ पे जो IDE है वो इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस तरह से इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास स्क्रीन आएगी और ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आपका जो IDE है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमें इसमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, लेकिन प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले हमें एक काम और करना है। वो ये करना है कि हमें इंस्टॉल करना है Flutter SDK। बेसिकली हमें Flutter SDK रिक्वायर्ड नहीं है इंस्टॉल करने के लिए, हमें चाहिए डार्ट SDK। सॉरी, वी हैव टू राइट डार्ट। तो डार्ट हम लिखेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है डार्ट की आएगी, हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है डार्ट SDK। गेट डार्ट पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी जो भी रेलेवेंट फाइल है वो यहाँ पे लिनक्स बेस्ड है, तो यहाँ पे उसका प्रॉपर प्रोसीजर बता रहा है। रिकमेंडेड ये है कि आप डार्ट SDK इंस्टॉल करने की बजाय आप सिंपली ये करें Flutter SDK इंस्टॉल करें, क्योंकि डार्ट की जो फ्रॉम लास्ट 2 ईयर जो इसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट
फ्लटर एसडीके में, फ्लटर फ्रेमवर्क में ये इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आप फ्लटर एसडीके इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डार्ट प्लगइन मौजूद रहता है। इसकी ज़रूरत आपको बाद में भी पड़ेगी इन केस अब अगर आप फ्लटर इम्प्लीमेंट करते हैं या फ्लटर फ्रेमवर्क अगर आप सीखना चाहते हैं। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये कर रहे हैं कि फ्लटर एसडीके इंस्टॉल करेंगे। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉरी फ्लटर, और फ्लटर की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ से फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद, फ्लटर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है ओपन सोर्स फॉर यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसमें डार्ट एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है फॉर डेवलपमेंट। सो इस वजह से डार्ट को सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप फ्लटर का एसडीके इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ से हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इसको गेट कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में ये कुछ डिटेल्स हैं, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास फर्स्ट विंडो आएगी, उसमें इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगेन इनमें से फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लिनक्स पे क्लिक करूँगा। उसके अकॉर्डिंगली वो लिनक्स की इंस्टॉलेशन से रेलिवेंट जितना प्रोसीजर है वो सारा आ जाएगा। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स भी आपको पता चल देंगी, और यहाँ पे कमांड बेस उस सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके पास बेसिकली एक ज़िप फाइल आएगी। उस ज़िप फाइल को बाद में आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है इन केस ऑफ लिनक्स और उबंटू। बट इफ़ यू आर विंडोज़ यूज़र तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे डेफिनेटली विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताइए, अगेन ज़िप फाइल है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। ज़िप फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये ज़िप फाइल एक्सट्रैक्ट करके आपको बेसिकली उस लोकेशन पे रखनी है जहाँ पे आप ये चाह रहे हैं कि आपका फ्लटर एसडीके जहाँ पे पड़ा होगा वहाँ से उस पाथ से बेसिकली ये सारी वर्किंग चलेगी। तो इस चीज़ को आप कंसिडर कर लें। तो मैं अब ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में किसी भी डायरेक्टरी में आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। सो ये है हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको ये करना है कि आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल डार्ट प्लगइन। ये प्लगइन आपको कहाँ इंस्टॉल करना है? अगेन ये आपको इंस्टॉल करना है इंटेलिजे आइडिया में। यहाँ पे आप ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो ये थर्ड स्टेप है। तो हम वापस जा रहे हैं हमारा जो आईडी है उसमें। यहाँ पे प्लगइन्स की लिस्ट में आपको यहाँ पे लिखना होगा डार्ट लिख के सर्च करेंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट ये आपके पास जो प्लगइन आ रहा है इसको आप इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा, और इंस्टॉल होने के बाद ये यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड की फॉर्म में शो कर देगा। सो ये आप इसकी पॉपुलैरिटी देखें, ये शो कर रहा है कि कितने यूज़र्स हैं जो ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोर देन 11.5 मिलियन यूज़र्स आर ऑलरेडी यूजिंग दिस प्लगइन इन इंटेलिजे आइडिया IDE। सो अब आपका डार्ट प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। तो थर्ड स्टेप भी हमने परफॉर्म कर लिया। नाउ द फोर्थ स्टेप इज़ कि आपने इसमें हम वापस जाएंगे प्रोजेक्ट्स के केस में। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने, न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसके बाद यहाँ पे आपको पाथ सेलेक्ट करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सिस्टम पाथ है उसमें ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है कि होम के सेगमेंट में किस जगह पे इसको स्टोर करना चाहिए। आप चाहें तो ये लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ये लोकेशन बेसिकली क्या इंडिकेट कर रही है? ये लोकेशन ये बता रही है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस जगह पे जाके इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, ये एक चीज़ है। आगे भी एक पाथ आ रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्सअप नहीं करना। सो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा, दूसरा केस आ गया गिट रिपोजिटरी। अगर आप बनाना चाहें, गिट के बारे में हम फिर किसी वक्त में बात करेंगे। क्लाउड बेस्ड बेसिकली आपका बैकअप बनता रहता है आपकी सारी वर्किंग का। सो यहाँ पे लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के केस में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जावा, कोटलिन, ग्रोवी, HTML, और यहाँ पे डार्ट SDK का आपको यहाँ पे ये डार्ट प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपको इसके बाद इसका पाथ देना है। अच्छा, पाथ देने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने ये डार्ट प्लगइन इंस्टॉल कहाँ पे किया है।
सो हमारे केस में जो डार्ट प्लगइन है वो मैंने इंस्टॉल किया है होम सेगमेंट में, जो यूज़र का सेगमेंट है वहाँ पे डेवलपमेंट का एक फ़ोल्डर है। अच्छा, वो जो फ्लटर एसडीके का जिप फाइल डाउनलोड हुई थी, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके डेवलपमेंट के फ़ोल्डर में रखा है। तो उसके बाद वहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा फ्लटर का। सो आपको सिंपली ये करना है कि उस फ्लटर के फ़ोल्डर में आप जाएंगे। फ्लटर के फ़ोल्डर में जाने के बाद आपको बिन के फ़ोल्डर में जाना है, देन यू हैव टू गो टू कैशे फोल्डर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा डार्ट एसडीके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ये आपका यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लेगा। ये बेसिकली हमने पाथ जो देना है डार्ट में वो डार्ट एसडीके का देना है, फ्लटर का नहीं देना। सो फ्लटर के अंदर जहाँ पे डार्ट एसडीके पड़ा है, बिन का फोल्डर, फिर कैशे एंड देन डार्ट एसडीके, आपको प्रॉपर वो पाथ वहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसी तरह से आप फिर नेक्स्ट जाएंगे, आप प्रोजेक्ट नेम रखेंगे, प्रोजेक्ट का नेम रख लेंगे आप प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम रखने के बाद आप इसको यहाँ से अगर क्रिएट करते हैं तो ये आपका जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो कर रहा है बेसिकली कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये लोड हो रहा है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो तब तक हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास ये थर्ड स्टेप था इंस्टॉल डार्ट प्लगइन, और लास्ट स्टेप हमने क्या किया है, सेटअप डार्ट एसडीके पाथ इन, अगेन we are using IntelliJ IDEA IDE। सो इसमें हमने अभी जो जैसे हमने पाथ सेट किया है तो वो उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है डार्ट बेस, जिसमें एक रूटीन में जैसे एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं उसी तरह से एक प्रोग्राम है। आप ये प्रोग्राम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आपने सक्सेसफुली डार्ट प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। फर्स्ट प्रोग्राम डॉट डार्ट, हमने यहाँ पे दो स्टेप्स किए हैं। एक तो ये जो आपने ये तो सिंपल सिनेरियो हो गया ना, ये हमने फ्लटर एसडीके इंस्टॉल किया था ताकि हम डार्ट एसडीके की हमें फ़ाइल मिल सके, हम बाद में उसको कनेक्ट कर सकें। इंटेलिज आईडिया हमने किया एज ए आईडीई, जो कि हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकें, राइट। बाद में जो काम किए हैं ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये दो स्टेप्स। कैसे, ये जो डार्ट प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है इस आईडीई में, और बाद में इसी आईडीई में हमने प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास सिस्टम में लोकल जहाँ पे डार्ट एसडीके पड़ा हुआ था, यानी कि उसकी सारी फाइल्स बेसिकली आएंगी। तो उन दोनों चीज़ों को बेसिकली हमने पाथ देकर उसको प्लगइन के साथ कनेक्ट कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक सिंपल सा हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, इसको अगर हम रन करेंगे तो इस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की यहाँ पे आउटपुट शो हो जाएगी। यहाँ पे ये सिंपल सी एक आउटपुट हमें शो कर रहा है, कोई भी जैसे एक रूटीन में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लोकल अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसका सिंपल ये सिनेरियो है, आप इस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिंपल 4 स्टेप्स मैंने आपको बता दिया। अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले IDE इंस्टॉल करना है, दैट इज़ IntelliJ IDEA IDE, ठीक है। बेसिकली आपको सिर्फ ये लिखना है डबल कोट्स में, ये खुद ब खुद आपके पास फर्स्ट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। देन यू हैव टू डाउनलोड फ्लटर एसडीके। नंबर 3, जब आपके पास IntelliJ IDEA इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ पे आपने डार्ट प्लगइन इंस्टॉल करना है। आफ्टर दैट आपको उस प्लगइन में साइड पे वहाँ पे जो पाथ की ऑप्शन आ रही है, वहाँ पे आपको जो आपने फ्लटर एसडीके इंस्टॉल किया था उसमें जहाँ पे डार्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है, डार्ट एसडीके का, उस फोल्डर का आपको पाथ देना है। ये सिंपल 4 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं एंड यू आर सिंपली आप एनेबल हो जाएंगे कि आप इस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकें। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी फाइल है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट डार्ट की, जिसमें हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे डेफिनेटली आप जो भी लिखेंगे प्रिंट में, ये डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, वो उसके मुताबिक इसको इंस्टॉल यहाँ पे कर देगा। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज की, स्ट्रिंग चेंज करके इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो उसने चेंज कर दिया। सिंपल इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट केस। फर्स्ट केस से मुराद है कि अगर आप ऑफलाइन यूज़ करना चाह रहे हो, डार्ट इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो ऑफलाइन। द सेकंड केस इज़ कि अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं डार्ट को, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक टूल है जिसे हम डार्ट पैड बोलते हैं, आप डार्ट पैड टूल यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप डार्ट पैड, अगर आप लिखें और डार्ट पैड लिखकर आप सर्च करें गूगल में तो आपके पास जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसका
जो एड्रेस है dartpad.dev यानी dartpad.dev। अगर आप सिंपल ये लिखें और इसके बाद लिखने के बाद आप एंटर करें तो ये आपके पास एक आईडी ओपन हो रहा है जो कि ऑनलाइन है, यानी कि ये आपके लोकल सिस्टम में नहीं है। तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके लिए क्या बेहतर रहता है या आप किस में ईजी रहते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट है आप उसके मुताबिक वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में यही ऑनलाइन आईडीई यूज़ करेंगे, दैट इज़ डार्टपैड में हम सारी प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल में पूरी जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी जो फंडामेंटल्स हैं, उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वो हम इसमें इम्प्लीमेंट करें। रिमेनिंग जो सेगमेंट है उसकी जो डिटेल्स है, ख़ासतौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसकी कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हो सकता है हम इंटेलिजे आइडिया जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, टूल है लोकल, हम उसमें यूज़ करें, या हो सकता है हम उसको एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ करें अगर हमने इसको आगे एक्सटेंड करके फ्लटर से रेलिवेंट भी कुछ चीज़ें डिस्कस की। सो फिलहाल हम यहाँ पे ये दो तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो रूटीन में इस्तेमाल होता है। हम इसको अगर रन करें तो ये उसकी आउटपुट यहाँ पे शो कर देगा जिसमें एक बेसिकली लूप लगा है और उस लूप में आगे एक स्ट्रिंग लिखी है और उस स्ट्रिंग के साथ ये कनेक्टेड है। हम अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं यहाँ से इस लूप को भी ख़त्म कर देता हूँ और एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे चलाते हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे वो यहाँ पे आपको आउटपुट में शो कर देगी। अच्छा, दूसरी बात इसका सबसे बड़ा एज आपको ये है, अगर आप सुन रहे हैं और आप फॉर एग्जांपल आपका जो बैकग्राउंड है वो प्रोग्रामिंग का है, यानी आपको सी लैंग्वेज का आइडिया है या आपको सी प्लस प्लस का आइडिया है या सी शार्प का आइडिया है, जावा का आइडिया है या जावा स्क्रिप्ट का आइडिया, इनमें से किसी एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको इसका इतना बड़ा एडवांटेज है कि इट इज़ जस्ट सी लाइक सिंटैक्स। सेम उसी तरह का मिलता जुलता सिंटैक्स है, उसी तरह से आपका जो कोड ब्लॉक है वो बन रहा है, बाकी सिंटैक्स मेन फंक्शन का उसी तरह से है, टर्म्स मिलती जुलती हैं, स्ट्रिंग लिखने का तरीकाकार वही है, सेमीकोलन यानी कि जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है उसका स्टाइल वही है। तो ये आपको आ जाए। अगर आप इससे पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो भी डार्ट लैंग्वेज की ये खासियत है कि इसका सिंटैक्स इतना इजी है कि जो बिगनर है उसके लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम अपने आइंदा आने वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपके सामने ये दोनों चीज़ें रख दी हैं, ऑफलाइन सिनेरियो में भी और ऑनलाइन सिनेरियो में भी हम किस तरह से एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे टू प्रैक्टिस डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम अपने आइंदा आने वाले ट्यूटोरियल्स में जो डार्ट पैड है यानी कि जो ऑनलाइन टूल है टू प्रैक्टिस टू इम्प्लीमेंट डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इसी टूल के थ्रू अपनी आइंदा जो सारे ट्यूटोरियल्स हैं हम उसमें इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।